स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन अदर्स, गो एंड लर्न थ्रू रियल लाइफ। अपने आप को पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि तुम हर दिन अपने आप को दूसरों की तरह इमेजिन करते हो, दूसरों की लाइफ के अंदर सोचते हो कि मैं इसकी जगह होता, काश मैं इसके साथ होता, या फिर मैं इसको स्टॉक कर लेता, या फिर मैं कोई और चीज कर लेता। और तुम सारा पोटेंशियल जितना तुम कर सकते हो लाइफ के अंदर सारा फालतू चीजों के अंदर लगा देते हो। और जब रियल काम की बात आती है तो तुम वो नहीं करते, तुम सिर्फ करते हो लोगों को स्टॉक करना, उनसे बहस करना, उनके ऊपर पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देना, और भी काफी सारी चीजें। और मैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करना चाहता हूँ, लाइक व्हाई यू आर डूइंग दिस, और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, दूसरों की लाइफ स्टॉक करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, पोस्ट, रिलेशनशिप्स देखना और सोचना कि ये अच्छी है, काश मैं इसके साथ होता, काश मैं इस बंदे के साथ होता, काश मैं भी घूमने जाता, काश मैं इनके साथ फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर मज़े करता। और सोचते रहना कि काश काश काश, और बस सोचते रहना, इमेजिन करते रहना कि मैं इनके जैसा बनूंगा, इनसे बात करूंगा, और सारा अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देना इन्हें स्टॉक करने में। लाइक सही में तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ हो नहीं रहा है इनको देखने से, या फिर इनको स्टॉक करने से, या फिर इनके दोस्त बन लेने से। अगर तुम इनको दोस्त बना भी लेते हो तो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। तुम्हें बस लगता है कि मेरी ही लाइफ है, ये मैं ही हूँ, और तुम सारा कंपेयर करते हो अपनी खुद की लाइफ का उनसे, और तुम सोचते हो लाइक हम सेम ही हैं, बस थोड़ा फ़र्क है, हम मिले नहीं। और तुम दिन भर लड़के लड़कियों को स्टॉक करेंगे, लड़कियां लड़कों को स्टॉक करेगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं इन लोगों से, और सोचते हैं कि वो कितने अकेले हैं। अगर ऐसा ही रहा तो तुम एक्चुअल के अंदर अकेले रह जाओगे, क्योंकि सिर्फ तुम एक चीज़ कर रहे हो, या तो कुछ लोग टॉक्सिक होंगे, या फिर कुछ लोग सैड होते रहेंगे और कुछ रिग्रेट करते रहेंगे, काश हम भी ऐसे होते। तुम रियल लाइफ के अंदर नहीं जी रहे हो, खाली तुम इमेजिनेशन और सोशल मीडिया पे जो तुम्हें हाईलाइट्स दिखाई जा रही कि मैं यहाँ घूमने गई, मैं वहाँ घूमने गया, मेरे ये फ्रेंड्स है, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मेरे पास ये कार है, मेरे पास वो चीज़ है, तुम्हें बस हाईलाइट दिखाई जा रही। तुम्हें नहीं पता कि वो किस चीज़ से ला रहे हैं, वो EMI से ला रहे हैं, वो कैसे ला रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो लोग किस तरह उस जगह पर पहुंचे हैं, वो किस तरह उसको अचीव करे हैं। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी एक ऐसी लाइफ हो, तुम्हारे पास भी सब चीज़ें हो, तुम भी एक ऐसी लाइफ स्टाइल जियो। और एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि तुम अपनी मैस्कुलिन ट्रेट को खत्म कर रहे हो इन चीज़ों से कंपेयर करके, या फिर लोगों से जेलस होके, या फिर टॉक्सिक बन के, या फिर सारी एनर्जी इन फालतू चीज़ों के अंदर लगा देने से, लाइक स्टॉक करना एंड ऑल। अननेसेसरी गॉसिप्स, दिन भर बैठे रहना, लोगों से बातचीत करते रहना, डिबेट करते रहना कि वो नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, तुम्हें उसको वोट देना चाहिए, मेरी फ्रेंड वो ऐसी थी, वो ऐसी है, टॉक्सिक बातें करना, गालियाँ देना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अपना पैसा वेस्ट करते हो उन जगहों पर, लाइक जहाँ पर तुम्हें चाय मिल जाए, एक सुट्टा मिल जाए, और तुम वो पीते पीते बातें कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो घंटों तक। ठीक है, मैं मानता हूँ कभी कभार मिलते हैं, लोग बात करते हैं, फ़न करते हैं, और नॉर्मल है। लाइक रोज़ का कुछ लोगों का काम है रोज़ ये करना, और काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं वो, और एंड के अंदर तो उन्हें क्या पता लगता है कि उनका फ्रेंड उनकी ही वैरायटी से उनके फ्रेंड से कर रहा है, और ये लोग एक टॉक्सिक ट्रेट को फॉलो करते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ। उन्हें लगता है कि वो इससे बात कर रहे हैं, वो इससे शेयर कर रहे हैं, वो किसी और शेयर करता है, और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि हमारे दोस्त सही है गलत है। तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन अदर्स। और तुम उन्हें बताओ कि तुम मेरी लाइफ के अंदर ऐसे कर रहे हो, मैं तुमसे अच्छा था, तुम मुझसे ऐसे कर रही हो, तुम वैसे कर रहे हो, और तुम इतना गिर जाते हो उनके सामने, लाइक तुम भी कमाने लग जाते हो कि हम तो अच्छे दोस्त थे, मैं तुम्हारा अच्छा बॉयफ्रेंड था, तुम मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड थी, हम सब क्लियर करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तुम इतना टाइम वेस्ट कर देते हो अपना। अगर तुम कुछ बिल्ड करने के अंदर वो टाइम लगा देते तो तुम कुछ और बन सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बात मत करो, किससे एकदम आइसोलेटेड हो जाओ। लाइक तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो ऑब्वियस सी बात है, तुम चूज़ करोगे, बट अपने आप को इतना ज़्यादा फालतू बातों के अंदर डाल देना, अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देना, हर दिन पैसे वेस्ट करना, अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तुम्हारे लाइफ के अंदर, और तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुम इससे अवेयर नहीं हुए तो तुम्हारी लाइफ के अंदर ये एकदम से झटका लेकर आएगा। किसी की लाइफ में कुछ गलत हुआ तो उसके ऊपर मीम्स करना, शेयर करना फ्रेंड से, और उसके ऊपर डिस्कस करना, गप्पे लड़ाना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करना। इनफैक्ट अगर कुछ लोगों की इंटीमेट होते हुए वीडियोस वायरल हो जाती तो लोग उन्हें शेयर करते हैं, काफ़ी मज़े से देखते हैं और एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि इसको देखा, और लोग लिंक मांगते हैं कि मुझे इसको देखना है, मुझे भी देखना है ब्रो, मुझे दो। और इसको करते करते वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय तो कर ही रहे हैं, और अच्छे दोस्त बन जाते हैं इसके थ्रू कि तुम इसकी लाइफ देखे क्या कर रहा है, कि तुम इसकी लाइफ देखे क्या कर रही है, इन दोनों को देखो कि रिलेशनशिप्स के अंदर है और ये क्या करते हैं। ब्रो व्हाट द फक, लोग इंटीमेट होते हैं पर उनकी उस लाइफ को देखना, ठीक है उन्होंने रिकॉर्ड करी, अब पता नहीं वो किस तरह लीक हुई, क्या हुआ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ लिया, तुम्हें मजा आता है, तुम्हें ऐसा लगता है वाह यार आज तो मजा आएगा, आज मैं ये देखूंगा। इमेजिन करो, लिटरली अपने आप से क्वेश्चन करो, पूछो, जेन्युइनली आंसर देना अपने आप को कि सही में तुम्हें ये चीज़ें करके मज़ा आता है, और अगर आता है तो भाई तुम
बुरा मत मानना, पर तुम डिस्ट्रॉय कर चुके अपनी लाइफ को। क्योंकि एक ह्यूमन है, एक लड़का एक लड़की मान तो इंटीमेट होते हैं, वो बने इसके लिए हैं, रिप्रोड्यूस, खाते हैं, सर्वाइव करते हैं, पैसे कमाते हैं लोग। बट अपनी लाइफ तुम इन लोगों के अंदर वेस्ट कर रहे हो। लाइक उसका एमएमएस देखता हूँ मैं, उसका वायरल लीक देखता हूँ, उसकी वीडियो देखता हूँ मैं, उसकी लीक वीडियो देखता हूँ मैं, इनको सर्च करता हूँ मैं, इस पर रिसर्च करता हूँ मैं, इससे मीम्स बनाता हूँ। और तुम अपने आप को टॉक्सिक तो बना ही रहे हो, मेंटली फक्ड हो रहे हो, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हो, और लोगों को भी कर रहे हो। और अगर ऐसा ही रहा तो तुम कुछ तो कर ही नहीं रहे, और लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और लोग इस चीज़ को शेयर भी कर रहे हैं उन लोगों से जो कि एडिक्टेड हैं इन चीज़ों से, सही होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन जैसे लोग इन्हें सही नहीं होने देते हैं, जो कि इन चीज़ों को शेयर करते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों मज़ा आता है दूसरों की प्राइवेट लाइफ को देखने में। आई डोंट नो, लाइक क्या ही बोल सकता हूँ मैं। उनका माइंड पता नहीं क्या होता है, जो कि सिर्फ अपना दिमाग इन चीज़ों के अंदर लगाते हैं कि ये क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे, ये क्या करते होंगे। तुम्हें क्या मतलब है वो क्या करते होंगे? तुम्हें अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए, तुम क्या करते हो अपनी लाइफ के अंदर। आई डोंट नो कि इनका माइंड क्या होता है, जो कि ये चीज़ें शेयर करते हैं, बताते हैं, और पता नहीं क्यों इन्हें इतना मज़ा आता है। लाइक इन्होंने कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीत दिया, ओलंपिक्स गेम के अंदर ये फर्स्ट मेडल लाए हैं गोल्ड का। आई डोंट नो इनका दिमाग क्या होता है। कंपैरिजन, लोगों को कंपेयर करना, उसके पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं भी लाऊंगा, जैसे तैसे करके लाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं जिद कर लाऊंगा। और ये काफ़ी बुरा ट्रेट है। अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें मैस्कुलिन ट्रेट होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए अंदर अपने आप से कि मुझे नहीं पता, मैं ये लाऊंगा, मैं मेहनत कर लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा, मुझे उखाड़ना है, मैं कैसे भी करूँगा, मेरी हालत कैसी भी हो, मैं वैसी फिजिक बनाऊँगा, मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है, मुझे अपने लिए घर खरीदना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जलना नहीं है। तुम्हें इस माइंडसेट को बनाना होगा, ना कि इसको कि यार उसके पास तो वो है, मेरे पास कुछ नहीं है, अब क्या, अब सब खत्म, मुझे दूध दिलाओ मम्मी पापा, मुझे ऐसे दिलाओ। तुमने वीडियोस देखे होंगे, बच्चे आईफोन लेने के लिए खाना नहीं खाते हैं, टॉर्चर करते हैं माँ बाप को। उन्हें लगता है ये एकदम सही है, इससे कुछ होगा, और होता भी, उन्हें आईफोन मिल जाता है, उन्हें लगता है कुछ बड़ा उखाड़ लिया है। बट उन्हें नहीं पता कि उनका बुरी तरह ब्रेन वॉश किया गया है एक फेक लाइफस्टाइल देखकर इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया पर। उनकी मेंटली हेल्थ फक्ड है, वो कभी अवेयर भी नहीं हो पाते इन चीज़ों से। आर्ग्यूमेंट और डिबेट करना ऑनलाइन, वो भी लोग डिबेट करते हैं ऑनलाइन पे, कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि वो ऐसा है, वो सही है, नो वो ऐसा है, ये ऐसा है, घंटों तक बहस करते हैं। इन्हें पता भी नहीं कि कहाँ से आते हैं, ये कौन है, फोटो लगी भी नहीं होगी, पर ये बहस करते रहेंगे। इन्हें पता नहीं क्यों डिबेट करने में बहुत मज़ा आता है। इन्हें लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। एंड के अंदर रिजल्ट क्या होता है, उसे लगता है कि वो सही, उसे लगता है वो सही है, और ये लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इनका भी एक अलग माइंडसेट होता है, दूसरों के काम का फ्री कंसल्टेंट बनना, अपने काम को छोड़कर हर किसी को अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। उनका खुद का काम नहीं हुआ अभी तक, तुम इसको ऐसे कर सकते हो। फालतू में एडवाइस देना बंद करो और खुद का काम करो। और ऐसे भी है जो कि बिना मतलब ही दूसरों को एडवाइस देंगे, खुद का काम नहीं हुआ है, और उनको खुद के काम में मजे नहीं आते, पता नहीं क्यों। पता नहीं इनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, बट इनके खुद के माइंडसेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दूसरों के काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और खुद के काम को नहीं। तो लाइक इनका माइंड अलग होता है, एंड ये सोचते हैं हम दिल के साफ हैं। तुम साफ नहीं हो, तुम बस एडवाइस दे रहे हो, वो भी बिना मतलब की, जो कि तुमने लोगों से ली है और तुम लोगों को दे रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम सही चीज़ कर रहे हो, और लोगों को नहीं चाहिए वो एडवाइस, और फिर भी तुम उन्हें दे रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दिस। अगर तुम ऐसे ही रहा तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम वेस्ट कर रहे हो अपना सारा टाइम दूसरों की लाइफ के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। सो स्टॉप डूइंग दिस। इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, अपने टाइम को वेस्ट मत करो उन लोगों पे जो कि सही में तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कि इतना जलस हो जाते हैं कि बंदा कोई सही मेहनत कर कर उठता है तो उनकी पूरी लाइफ छान मारेंगे कि इसने कैसे कर लिया, ये कैसे अच्छा सक्सेसफुल हो गया, मैं तो हो ही नहीं पाया। पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे उसकी गलती, एक गलती निकालने में। और इन्हें लगता है हम बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ये सारा पूरा टाइम उसके अंदर वेस्ट कर देंगे। और ठीक है, मान लेता है तुमने गलती निकाल भी ली, अब तुम्हें क्या मिल गया? एक छोटी सी गलती निकाल ली, अब क्या मिल गया तुम्हें? अगर तुम इतना टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर देते तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। पर नहीं, तुम्हें वो एक गलती निकालनी थी, और तुमने इस तरह काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरों की अप्रूवल चेज करना ताकि लोग उन्हें बोलें कि वाह यार, बस इन्हें थैंक्स सुनना होता है। रिवेंज लेना, ठीक है, तुम्हारी लड़ाई होती है किसी से, तुम बहस करते हो, तुम अच्छा नहीं बोल पाते, और तुम सोचते रहते हो कि काश मैं उसको वो बोलता, काश मैं ये बोलता। अपना इतना टाइम वेस्ट कर देंगे उसको सोचने में, अब मैं उसको ऐसे बोलूँगा, अब मेरी इससे बात हुई तो मैं इसको जवाब दूंगा क्योंकि मैं ये भूल गया। और उनकी कभी लड़ाई होती भी नहीं दोबारा। उल्टा अगर वो बंदा आके से फ्रेंडशिप की बोलता है कि यार सॉरी यार हुई, तो वो दोस्ती भी कर लेते हैं। और जो उन्होंने सोचा, इतनी मेहनत करी थी
कि यार मैं इसको जवाब दूंगा, वो रह जाती है और उन्हें लगता है हम सही है। और आधे लोग तो बस सोचने में रह जाते हैं कि मैं ऐसे बोलूँगा, पर वो सोचते रह जाते हैं और वो बंदा बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि वो सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं दूसरों के ऊपर। फेक सिंपैथी लेना, लोग उससे बताएंगे कि मेरे लाइफ के अंदर ही हुआ। लाइक इमेजिन करो कोई लड़की है, तुम उसे बता रहे हो, तुम क्योंकि उसे गर्लफ्रेंड बनाना है, फिर बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तुम्हें मज़ा आ रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, इवन तो वो तुम्हें एक फ्रेंड में घोषित कर देती है कि तुम एक सिर्फ फ्रेंड जोन हो, फिर भी तुम्हें बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तुम सोचते हो कि मैं सिंपैथी गेन करके इसे मेरी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू से ऐड कर लूँगा, बट वो हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली, और तुम इसके अंदर काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो। और एंड के अंदर जो बंदा कुछ नहीं कर रहा, जो एफर्ट नहीं डाल रहा, जो कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, वो बंदी उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है और तुम रह जाते हो ये सोचते हुए कि मैंने गलती क्या की। और एक ये भी बड़ी वजह है दूसरों के ऊपर लाइफ वेस्ट करने की। अगर तुम खुद के ऊपर ध्यान दे लेते तो मे भी तुम्हारी दोस्ती हो सकती थी, बट तुमने ये सोचा कि मैं सिंपैथी गेन करूं, मैं इसे बताऊं, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, और तुमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया उसे बताने में ही। दूसरों के रिलेशनशिप्स के पीछे टाइम वेस्ट करना, इवन तो ये सबसे टॉक्सिक चीज़ है। एक्स टू एक्स, वो एक्स देखेगी वो बंदा उसके साथ घूम रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे बोला, इसने मेरे को ये वादा किया था, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे को बोली थी कि वो मेरा ध्यान रखेगी। इस पे बहुत लंबा डिबेट करना, एक्स टू एक्स मिलना, ये मिलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टॉक करते हैं और अपने आप का सारा टाइम वेस्ट करके एक दूसरे से लड़के रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं, वापस से धोखा देते हैं और अपने आप को वापस डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और वापस से दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। इनसे बड़ा गधा, मतलब इनसे बड़ा पता नहीं क्या देखा नहीं मैंने कुछ। वैलिडेशंस का दिखावा, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद रियल लाइफ के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ इम्प्रेस करना है, फ्लेक्स करना है, लोगों को दिखाना है कि मेरे पास ये है। उन्हें नहीं पता कि ये किस तरह लाया गया है, बस दिखाया जा रहा है कि मेरे पास ये बाइक है, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास ये वाले शूज़ है। इनफैक्ट उनके पास एक अच्छी फिजिक भी नहीं है, पर बस दिखाया जाता है कि हमारे पास ये है। और जिनके पास है, आई रिस्पेक्ट यू, बट उसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं फिजिक की बात कर रहा हूँ। और किसी की हर बात प्रूव करना कि ये गलत है, ईगो को सामने रखना है और अपने आप को डिबेट के अंदर ऊपर रखना है कि ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसके ऊपर घंटों तक बहस करना और दूसरों पर टाइम वेस्ट करना और बाद के अंदर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन कर लेना एक वजह है दूसरों पर टाइम वेस्ट करने की। अननेसेसरी फेवर चेजिंग, हर किसी का काम करते रहना। क्यों? क्योंकि इसीलिए लोग मुझे अच्छा समझे, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं दिल का साफ हूँ, पता नहीं मेरे साथ बुरा क्यों होता है। ये भी वही सेम लोग हैं। सो या होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलता हूँ तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हार्ड, पीस।